हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियोस में गाइस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं CHF JPY, जिसके अंदर गाइस इस वीक हमने काफ़ी तगड़ा लॉस किया। एंड एक चीज़ और, इसको मैंने रिवेंज ट्रेडिंग के तौर पे लिया और इसी सेम मार्केट में मैंने अगेन एंट्री ली, जिसके कारण मेरा दोबारा लॉस हुआ, जिसके कारण मेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो चुका है। तो ये मैं क्या देख के मार्केट में ट्रेड लिया था, और ये ट्रेड एक्चुअल में 1:2 हमारे फेवर के हिसाब से दे भी दी थी, बट मैं वहाँ पे काइंड ऑफ कट करना थोड़ा सा नहीं अच्छा समझा और मैंने कट नहीं किया, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट ट्रेड लॉस हो गया। उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में एक और ट्रेड लॉस हो गया। तो चलो हम एक्सप्लेन करते हैं वो ट्रेड क्या थी, क्या देख के मैंने लिया। तो सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट इज़ राइट नाउ इज़ बेरिश मूड। दिस इज़ अ लोअर लो, दिस इज़ अ लोअर हाई। मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा नीचे, बट एक चीज़ देखना तुम भूल गए, और वो चीज़ ये है कि मार्केट ठीक है बेरिश है, बट यहाँ पे मार्केट एक जो है वो हैमर बनाई है, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद जो एक रेड कैंडल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रेड बन सकती है ट्रेंड के हिसाब से, बट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपॉर्ड भी जा सकती है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देन आई गो टू द डेली आवर टाइम फ्रेम। तो डेली आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड शॉर्ट पैटर्न बनाई करके मार्केट डाउन आई, बिकम अ बेरिश, और सेम यहाँ पे मार्केट जो है छोटा सा लेफ्ट हैंड पैटर्न में क्या मार्केट गिरेगी, और इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो कि एक्चुअली में ट्रेड फेवर में भी आई थी, बट फिर हम मेरा एसएल हिट कर दिया। बट राइट नाउ जो डेली आवर का टाइम फ्रेम बिकम बुलिश है, तो बेरिश ही, बिकॉज दिस लोअर लो, दिस लोअर है। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके हिसाब से मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर तो इसी को करेंगे, बट फिर भी अगले वीक हम बाइंग की ट्रेड लेंगे। इस ट्रेड में हम सेलिंग किए थे। एंड फिर मैं क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम क्लियरली सी कि मार्केट इजी पीजी ब्रेकडाउन, इजी पीजी also from a 4 hour EMA and reaches from also area of interest, जिसके कारण मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेड लिया और ट्रेड सीधे मेरे फेवर में गई, और उसके बाद मार्केट यहाँ से काइंड ऑफ रिवर्स होना चालू हुआ। बट यहाँ पे भी काइंड ऑफ इंगल्फिंग कैंडल थी, तो मैं यहाँ पे भी कट करके निकल सकता था, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण जो मेरा ट्रेड है वो फाइनली एसएल हिट कर दी। और मैं दिखाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये कैन क्लियरली सी जो मेरा ट्रेड है, मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट मेरे को 122 दे चुकी थी। बट अगर मैं 122 में यहाँ तक भी लेता, फिर 1.8 मिल जाता मेरे को, बट ऐसा मैंने कुछ भी सीन नहीं किया, जिसके कारण ये जो ट्रेड है फाइनली मेरा ऐसे हिट कर दी। उसके बाद जब मार्केट जो अगेन इसी के अंदर आई, मुझे लगा इस जोन से मार्केट जो है वो गिरेगी, बट एक चीज़ मैं देखना भूल गया। वो चीज़ ये है कि 1 आवर जो थी वो काइंड ऑफ बुलिश थी। देखो कि इतना भी सिचुएशन ख़राब हुआ, ऐसा कभी भी मत करना। 1 आवर अगर बेरिश है तो बाय मत करना, और 1 आवर बुलिश है तो सेल मत करना, बिकॉज 1 आवर ही डिसाइड करती है आपका परफेक्ट एंट्री प्लान है। प्लस में यहाँ पे जो EMA था, EMA भी जो था वो कैंडल के बिलो था, जो कि क्लियर इंडिकेशन फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। दैट्स वाई जिसके कारण मैंने एक तो ये ट्रेड लॉस किया, दूसरा ईगो में आके मैंने ये ट्रेड भी लॉस कर दिया, जो कि सबसे बड़ी मेरा बेकार चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं उसका ट्रेड भी खुद दिखा देता हूँ। तो दिस इज MT5 अकाउंट, मेरे पास थोड़ा सा ही डॉलर बचे हैं, एंड यू कैन सी CHF JPY, जिसके अंदर मैंने ये ट्रेड लिया था, जिसमें $40 मेरा लॉस हुआ है। ट्रेड मैंने लिया था 298 पे, तो ये रहा 298 ये रहा गाइस। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट सॉलिड मेरे फेवर में आई, 122 दे भी दी थी, $80 के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा था, बट मेरा ट्रेड जो है वो फाइनली हिट कर दिया असल। हाँ, तो ये थी एक बिगर मिस्टेक, बट ये ट्रेड में हम बाय करेंगे इस वीक। देखते हैं कैसे की पॉसिबिलिटीज़ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो 4 आवर राइट नाउ इज बुलिश, बिकॉज दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो। मार्केट जो है EMA के पास है, प्लस में एक 4 आवर का इंगल्फिंग कैंडल है, प्लस में मार्केट जो है वो जोन के आसपास जाके पहुंच चुकी है, और यहाँ से थोड़ा सा लिटिल बिट साइड आती है, तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसमें जंप मारेंगे, एक प्यारा सा ट्रेड लगाएंगे यहाँ कहीं के आसपास, और जो मेरा SL जो होगा वो जस्ट इसका और 25 पिप्स का पॉइंट का 25 पिप्स का मेरा SL रहेगा, और टेक प्रॉफिट जो है वो 1 to 2 रखने की हम कोशिश करेंगे। बाकी
और मेरे पास संडे स्विंग की भी वीडियोस मैं अभी जस्ट बनाने वाला हूँ। पूरा पास्ट वाला वीडियोस मतलब जो भी मार्केट सब था उसी मार्केट सब को हम रखे हैं। देखते हैं अगर ये मार्केट सेलिंग नहीं होती अगले वीक डेफिनेटली बाइंग की पॉसिबिलिटीज़ तो है, तो वही हम कंसीडर तो यही कर रहे हैं कि बाइंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बने। बाकी हम एक और वीडियोस बनाएंगे जिसमें जितना भी 28 पेयर है हम सभी पेयर को देखते हैं कि कौन से पेयर में इस वीक किस टाइप का ट्रेड बन सकता था, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने से ना काफ़ी ज़्यादा माइंड बूस्ट होती है, जो कि मैं बनाता था पहले बट अभी भी रिसेंटली नहीं बना रहा हूँ, बट अब से उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यही थी गाइस एक छोटा सा मेजर मिस्टेक जो कि मैंने ईगो के अंदर आके एक और ट्रेड लिया जिसके कारण मेरा डबल लॉस हो गया, जबकि वो ट्रेड मेरा 1 to 2 ऑलमोस्ट दे चुकी थी। बट कोई ना, सीख से ही सब कुछ मिलता है और इससे सीख मिला कि मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत लेना चाहिए। दूसरा मेरे को सीख मिला कि मार्केट अगर आपका टीपी हिट कर दे तो आप एग्ज़िट के बारे में सोचो, और मैंने एग्ज़िट भी आपको बताया था, एग्ज़िट वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी होगी बट मैं खुद ही फॉलो नहीं किया, तो आपको मैं क्या बताऊं कि 15 मिनट का शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है वो टीपी हिट कर दिया 1 to 2, देन आई गो टू द 15 मिनट चार्ट फ्रेम, और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर मार्केट जो है वो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए देन एग्जिट, सिंपल एंड इजी। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो कि मेरा जो ट्रेड था वो नीचे तक आई थी, दिस इज अ लोअर लो एंड दिस इज अ लोअर हाई, ठीक है। फिर मैं इसको लोअर हाई का जैसे ब्रेकआउट किया है कुछ ये कैंडल, ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये कैंडल, देन आई एग्जिट। फिर मैं 1 आवर या 2 आवर के कैंडल पे देखता इंगल्फिंग कैंडल रहती, मैं एग्जिट कर लेता, सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हो तो 1 आवर का एक इंगल्फिंग कैंडल है, प्लस में 2 आवर का कैंडल क्या है, 2 आवर का भी कैंडल ऑलमोस्ट इंगल्फिंग बनने वाला था, तो इसको अगर मैं काइंड ऑफ एग्जिट कर लेता फिर 1 2, फिर भी प्राइस एक सेकेंड, फिर हमको 1.84 मिल जाता, बट ऐसा मैंने कुछ सीन नहीं किया। बट नेक्स्ट ट्रेड में हम ऐसा ही करेंगे। देखो अगर आपका टीपी हिट हो जाए, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो वहाँ पे आप 15 मिनट शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर रूल अपना सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है। हाँ बट इट इज़ वट इट इज़। मिलता हूँ आपसे एक और नए ट्रेड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।